यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से ज़मीन खरीद लेता है या पैसे देकर ज़मीन अपने नाम दाखिल खारिज करवा लेता है तो क्या उस ज़मीन का दाखिल खारिज निरस्त हो सकता है। और यदि हो सकता है तो उस व्यक्ति के नाम किसी भी व्यक्ति के नाम यदि दाखिल खारिज ज़मीन हो चुकी है तो उसे निरस्त करवा के अपने नाम कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप फ़ोन पर कोई भी ज़मीन से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं तो कालवी4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है और सोशल मीडिया पर फॉलो करके भी आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले प्रश्न कि किसी भी व्यक्ति के नाम ज़मीन दाखिल खारिज हो चुकी है तो क्या दाखिल खारिज का आदेश निरस्त करवाया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करवाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी के नाम ज़मीन दाखिल खारिज हो चुकी है तो उसे निरस्त करवाने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है या मान लीजिए एक फर्जी रजिस्ट्री कराता है, कैसे भी कोई व्यक्ति ज़मीन रजिस्ट्री कराता है, उसके बाद जब दाखिल खारिज करवाता है तो दाखिल खारिज करवाने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। पहली बात तो आप 30 दिन में अगर मान लीजिए आपत्ति कर देते हो ठीक है। यदि मान लीजिए आपको किसी कारणवश पता नहीं लगता है, ज़मीन खरीदी जा चुकी, पता नहीं लगता आपको दाखिल खारिज हो चुका है और आपको 1 2 3 4 या मान लीजिए 5 6 10 साल बाद पता लगता है कि भाई उस व्यक्ति के नाम ये ज़मीन दाखिल खारिज हो गई और गलत तरीके से हुई है, तो आप तहसीलदार न्यायालय में अधिवक्ता के थ्रू आप जो है जो भी ये आदेश हुआ था, जो भी ये, क्योंकि ये पूरा वाद होता है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा जो है केस होता है, तारीखें पड़ती है, उसके बाद दाखिल खारिज होता है। यदि आपको आपत्ति है 5 साल बाद 10 साल बाद, यदि मान लीजिए आप जो है इसे दोबारा निरस्त करवाना चाहते हैं तो आपको विपक्ष के तौर पे आपको ये तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मान्यवर फला तारीख में जो आदेश हुआ था वो बिना एक पक्ष को सुने और गलत तरीके से कर दिया गया है, इससे मेरी सख्त हक तलफी है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान है और मुझे जो है सुनने का अवसर दें एवं साक्ष्य प्रकट करने का अवसर दें। ठीक है, जब आपके अधिवक्ता जो है विपक्ष में आप जो भी आपत्ति दाखिल खारिज करेंगे और दोबारा इस पर केस चलेगा, यदि आपके पास साक्ष्य पर्याप्त हैं कि भविष्य में ये जो रजिस्ट्री कराई थी ये गलत है और दाखिल खारिज गलत तरीके से करा लिया है, तो जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन दाखिल खारिज हुई है उसका जो भी ज़मीन है उसका दाखिल खारिज नामांकन जो है, नामांतरण जो है वो 100% निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भी ये प्रक्रिया होती है एक न्यायिक प्रक्रिया है और रेस्टोरेशन यानी उसी की द्वारा सुनवाई होती है। और यदि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य आप दे पाते हैं साक्ष्य कि साहब ये जो रजिस्ट्री कराई गई थी ये फर्जी है, ये दाखिल खारिज फर्जी है, ये विधिक तौर पर बिल्कुल फर्जी है, ये ज़मीन मेरे नाम होना चाहिए थी। ठीक है, तो यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आप पूछें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन